बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टेस्ट। पहला, यार हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। हमें कह रखा है कि 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं इसको वो कर दूं। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं गाइस। हमें दे रखा है, उसको हमने जला दिया। CO2 बना 2.64 ग्राम, वाटर बना 1.08 ग्राम। गाइस पहले एक मैं जर्नल रिएक्शन लिख देता हूं। देखो गाइस, एक्सप्रेशन में बना दूंगा, सॉल्व तुम्हें करना है। यहां पे इस इक्वेशन में डू यू रियलाइज, जो भी कार्बन है वो CO2 में जा रहा है, जो भी हाइड्रोजन है वो H2O में जा रहा है। हाँ है ना? मतलब रिएक्टेंट साइड में, मतलब लिविंग असाइड ऑक्सीजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो ऑक्सीजन को हम ये नहीं कह सकते कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे है वो इन दोनों का सम है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे और O2 है। हम ये तो कह सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लस ये ऑक्सीजन इज इक्वल टू यहाँ का ऑक्सीजन प्लस यहाँ का, राइट? ऑक्सीजन में तो हम लेंगे तो वी विल हैव टू कंसीडर O2 एज वेल, राइट? लेकिन कार्बन हाइड्रोजन इज ओनली कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो H2O से आ रहा है, यहाँ पे जो कार्बन है वो CO2 से आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? तो गाइज अगर हमें CO2 और H2O का मास दे रखा है, कांट वी फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन? CO2 और H2O का मास दे रखा है, उससे हम कार्बन और हाइड्रोजन का मास भी निकाल सकते हैं। और ये कार्बन और हाइड्रोजन का मास एक्चुअली किस में होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड फ्रॉम द ग्राम्स ऑफ CO2 एंड H2O विल फाइंड आउट ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड दैट विल टेल अस द ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझी नहीं समझी? तो मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूं। 2.64 हमें दे रखा है ग्राम CO2, तो बाय 44 ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ, हम कहेंगे एक CO2 में एक C होता है, तो इतने ही मोल कार्बन होगा, तो ग्राम्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? इंटू 12। गुड। अब दूसरे पे आते हैं। ये कार्बन का मास पता चल गया, और ये जो कार्बन है ये एक्चुअली किसका है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन। अब आते हैं 1.08 ग्राम हमें H2O दे रखा है, तो 1.08 बाई 18 ये क्या दे रहा है बच्चों? H2O। तो H के मोल्स कितने होंगे? इंटू 2, क्योंकि एक H2O में 2 H होते हैं। इतने मोल हाइड्रोजन है, और मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 1। करेक्ट। ये हमारा मास ऑफ कार्बन, ये मास ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? सो लेट अस डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमें दे रखा है 1.8 इंटू 100। ये क्या दे देगा? दिस विल बेसिकली गिव अस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन ओवर टोटल मास इंटू 100 क्या देगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट दैट बी x। अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन की कंबाइंड परसेंटेज x है, तो ऑक्सीजन की क्या होगी बच्चों? कैन वी से 100 माइनस x? दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन इज डन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई गेस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ही पूछा था। हमें दे रखा है ना बेटा, कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा? समझ आया नहीं आया? इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम यहां पे 1.8 माइनस दिस कर देंगे। ये क्या दे देगा? ये दे देगा मास ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई कार्बन का ये रहा, हाइड्रोजन का ये रहा, टोटल ये रहा, तो 1.8 माइनस दिस कर दोगे तो इट विल गिव द मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ है ना? डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 100 विल गिव अस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। गाइस इसमें कितने बच्चों को डाउट है? बोलो गाइस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? होना तो नहीं चाहिए, बच्चे बोलते नहीं यार, बहुत बुरी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 पे नहीं है आते हैं। डाउट नहीं आया समझ में? क्या सर। कहा? डाउट नहीं है सर, इसमें वो कह रहा हूँ। अच्छा गुड। इसने कह रखा है एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का 35.5 है, एक क्लोरीन 35 है, एक क्लोरीन 37 है। उनकी रेशो पूछी है। हम कहेंगे अज्यूम टोटल 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन। हम मान के चल रहे हैं 35 के एक्स एटम्स हैं, 37 के ऑब्वियसली कितने होंगे? 100 माइनस टोटल मास बाय टोटल पार्टिकल्स, राइट? डिवाइडेड बाय 100। हाँ है ना?
हमें वैल्यू किसकी चाहिए, क्या x की चाहिए या x बाय 100 माइनस एक्स की चाहिए? दिस इज द आंसर, x बाय 100 माइनस एक्स। उसने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ Cl35 एंड Cl37 इन द नेचुरली अकरिंग क्लोरीन। तो हमें x बाय 100 माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। दिस इज गोइंग टू गिव अस द आंसर। x हमें बता रहा है अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35, 100 माइनस एक्स बता रहा है अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37। मतलब अगर हमारे पास 100 एटम्स या 100 मोल एटम्स हैं तो उसमें x मोल तुम्हारा Cl35 है और 100 माइनस एक्स मोल Cl37। ठीक है ना? तो हमें तो इनकी जो अमाउंट है उसकी रेशियो चाहिए थी। वी नीड द रेशियो ऑफ x बाय 100 माइनस एक्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, थर्ड पे आ जाओ। इसने कहा, अच्छा बच्चों एक चीज और, ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया था, ये जो करवाया था, दिस वाज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, राइट? जो एटम्स कार्बन के राइट हैंड साइड में है वही एटम्स कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, या मोल एटम जितने कार्बन के राइट हैंड साइड में उतने ही लेफ्ट साइड में। वी आर कंजर्विंग द एटम्स, राइट? जितने लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट के उतने ही राइट साइड में एक एलिमेंट के, राइट? ऑक्सीजन को हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑक्सीजन दो जगह से आ रहा है। फाइन, एनीवे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा NH2CO NH2 दैट इज योर यूरिया, उसके हमारे पास 0.6 ग्राम थे, उसको हमने रिएक्ट करा, नहीं उससे हमने NH3 बनाया और NH3 को रिएक्ट करा, हाँ सॉरी, NH3 हमने किस तरीके से बनाया? बाय रिएक्टिंग इट विद NaOH। ये हमने यूरिया से NH3 बनाया बाय रिएक्टिंग इट विद NaOH। और उन्होंने कहा जो NH3 है उसको हम, जो भी NH3 बना उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एंड वी आर गिवन 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एसिड। हमें निकालना है कि कौन सी एसिड से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब NaOH यहाँ पे हमारा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है एक्सेप्ट दैट इट इज कन्वर्टिंग यूरिया टू NH3। समझ गए? और फिर हमारे पास जो भी यूरिया की अमाउंट बनी उसको हम कंपेयर करेंगे विद द ऑप्शंस गिवन कि किस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, सॉरी मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यूरिया से हमने NH3 बनाया और उस NH3 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं यूजिंग अ एसिड, और एसिड की वैल्यूज दे रखी है। तो हम तो क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 एंड देन वी विल सी किस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl NH3 के बराबर आ रहे हैं, चार ऑप्शंस को कंपेयर करके। तो लेट अस स्टार्ट। 0.6 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, ये क्या दे रहा है बच्चों? ऑफ, हम कहेंगे यार नाइट्रोजन, यहाँ पे जितना नाइट्रोजन यूरिया में था उतना ही नाइट्रोजन NH3 में होगा, हाँ है ना? हियर आल्सो वी आर अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट कि जितना नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में उतना राइट हैंड साइड में। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ही बोलेंगे इसे, लेकिन यू कैन रिलेट इट, मतलब विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ POC यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इतने मोल यूरिया के हैं तो नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे? एक यूरिया में 2 नाइट्रोजन होता है, तो इनटू 2 दीज विल बी द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। हम कहेंगे इतने ही मोल नाइट्रोजन होगा इन NH3, राइट? मतलब these were moles of nitrogen atoms. We can say in urea. We can also say these are the moles of nitrogen atoms in NH3. तो guys NH3 के में जो नाइट्रोजन है वो इतने मोल है, हम कहेंगे लेकिन एक नाइट्रोजन एक NH3 में होता है, राइट? तो कैन वी से these are moles of NH3 as well? Try to understand, पहले हमने moles of यूरिया निकाले, फिर moles of नाइट्रोजन एटम निकाले इन यूरिया, उतने ही मोल नाइट्रोजन एटम होगा NH3 में, राइट? और हम कहेंगे जितना N होगा उतना ही NH3 होता है क्योंकि 1 NH3 contains 1 नाइट्रोजन एटम। तो डू यू रियलाइज दिस आर एक्चुअली गिविंग अस मोल्स ऑफ NH3, हाँ या ना? मतलब हम NH2CO NH2 से N पे गए, N को दूसरी साइड में रख गए NH3 में, और फिर N से NH3 चले गए राइट हैंड साइड में। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फिर से बोलने की जरूरत है, मैं बता देता हूं। NH2CO NH2 से N पे गए, यहाँ का N, फिर हम गए यहाँ का N, और फिर हमने कहा जितना N होगा उतना ही NH3 होगा। दैट इज व्हाट वी डिड। एनीवे नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। ये मोल से NH3 के नाउ, तो बेटा N फैक्टर NH3 का इज बेस इज 1, अ फैक्ट टू लर्न। ठीक है ना गाइस? NH3 का N फैक्टर क्या होता है बच्चों? 1। तो गाइस ये हमारे क्या आ गए? ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ है ना? ये मोल से NH3 के इनटू N फैक्टर इज गिविंग अस ग्राम इक्विवेलेंट। उन्होंने जो ऑप्शन दे रखी है ना वो वैल्यू ml में ले रखी है, तो लेट अस कन्वर्ट इट टू मिल इक्विवेलेंट। इतने मिली इक्विवेलेंट हैं NH3 के, हम कहेंगे अब कंपेयर कर लो इतने मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड
होने चाहिए, तो विल हैव टू लुक एट द 4 ऑप्शंस एंड आइडेंटिफाई किसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, वही न्यूट्रलाइज करेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ है ना? हाँ बेटा बोलो। क्योंकि बेटा एक नाइट्रोजन NH3 में, एक NH3 में कितने नाइट्रोजन होते हैं? एक। तो अगर नाइट्रोजन X है तो NH3 भी X ही होगा, एटम वाइज या मॉलिक्यूल वाइज सोचा जाए। गुड। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। बच्चे इसमें तुम एलिमिनेशन से आंसर निकाल सकते थे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। मैंने तुम्हें बता रखा है A, B एंड D आर करेक्ट। जब हम वो पढ़ रहे थे डाल्टन्स लॉज, तो वी डिस्कस दैट, ठीक है ना। C इज डिफरेंट। C ऑप्शन के तुम्हारा when gases combine they do so in simple ratio by volume, ये मैंने अभी नहीं करवाया है तुम्हें, that is not a part of Dalton's law, ये तुम्हारा states of matter में आएगा। हाँ, एलिमिनेशन करके आंसर आ जाता है, करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 में हम क्या कहेंगे? उसने ये वही क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट था, ध्यान से देखा जाए तो 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ H2। ये अननोन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेंट क्या, मतलब परसेंटेज भी नहीं पूछे बंदे ने, राइट। ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर परसेंटेज। तो ये जो 25 ग्राम दे रखे हैं हाइड्रोकार्बन के, दैट इज ऑफ नो यूज टू अस। परसेंटेज पूछी होती तो वी वुड हैव डिवाइडेड बाय 125 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। उसने बस ये पूछा है कार्बन कितना है उसमें और हाइड्रोजन कितना है। तो हम कहेंगे यार 88 ग्राम CO2 है, तो 88/44 इतना मोल CO2 होगा, इतना ही मोल कार्बन होगा इन CO2, क्योंकि एक CO2 कंटेन्स 1, और इतना ही मोल कार्बन होगा इन द हाइड्रोकार्बन। अब इतना मोल कार्बन है हाइड्रोकार्बन में, तो हम कह सकते हैं इनटू 12, दिस विल बी द ग्राम्स ऑफ कार्बन इन 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाँ या ना? दिस आर द मास ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन का कितना होगा? हम कहेंगे 9 दे रखा है तो 9/18, दीज आर मोल्स ऑफ H2O। H के कितने होंगे? इंटू 2। हम कहेंगे ये जो मोल्स H के हैं ये बेसिकली किस में है? H2O में, और यही मोल्स H के होंगे इन हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एनीवे ग्राम निकाल लेते हैं इंटू 1। ऊपर ग्राम्स ऑफ कार्बन है, ये ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? बेटा दीज वर मोल्स ऑफ CO2, दीज वर आल्सो मोल्स ऑफ C। हमने कहा अब C का मास निकालना है, तो यू मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, यू विल गेट ग्राम्स। मोल्स इनटू दैट मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास गिव्स अस द मास बेटा, डिपेंडिंग अपॉन हम एटम की बात करें या मॉलिक्यूल की बात करें। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना? यस सर। ये मोल्स H2O के थे, ये मोल H के हैं और ये ग्राम H के हैं, एंड दिस मास ऑफ हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। समझ गए? ये दोनों तुम्हारे आंसर हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेंट। इस क्वेश्चन को गलत करते ये मतलब डिफिकल्ट बनाए थे, डिफिकल्ट भी शॉर्ट तरीका है डिफिकल्ट बनाने का। वो कहते हैं 25 ग्राम कंटेन्स 88 ग्राम एंड 9 ग्राम H2O, ये बोल दी उसने स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट वही रखी, दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा? दिस अननोन हाइड्रोकार्बन के 50 ग्राम्स कंटेन हाउ मच कार्बन एंड हाइड्रोजन, इंटू 2 करना पड़ता। अगर ये 25 में इतने ग्राम है तो 50 ग्राम में इंटू 2 होता। मतलब उन्होंने जल्दी में बच्चा क्या करेगा, जब कैलकुलेशन करता है, ही डजंट लुक कि यार एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। उसने कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकाला, लेकिन दैट वाज इन 25 ग्राम। अगर हम 50 लेते हैं तो इसमें डबल अमाउंट होगी कार्बन और हाइड्रोजन की। दे कुड हैव मेड इट टफ, टफ भी इन द सेंस कि उसको गलत करने के हिसाब से टफ कर देते। एनीवे क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, ये आसानी से होना चाहिए था, ये बच्चों ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया। हम कहेंगे 5 मोल AB2 वेज 125 ग्राम एंड A2B2 वेज 300 ग्राम, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल -3 kg था तो मैंने इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। यार 5 मोल अगर 125 ग्राम वे करता है तो 1 मोल AB2 कितना वे करेगा? 25, 125/5, तो 25 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2, दैट विल बी मास ऑफ A + 2B, एंड सिमिलरली 10 मोल्स ऑफ A2B2 वेज 300 ग्राम। तो एक मोल कितना कंटेन करेगा? 300/10 विच इज 30, तो 30 विल बी इक्वल टू, ये A2B2 का मॉलिक्यूलर मास है, एक मोल का मास मींस मॉलिक्यूलर मास, इट विल बी 2A, A2B2 था ना, प्लस 2B। यहां से A और B निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते बच्चों? योर क्वेश्चन इज डन। उसने एटॉमिक मास पूछा था A और B का, योर क्वेश्चन इज डन गाइस, दैट्स ऑल यू हैड टू डू। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी माइल्ड। उसने कहा है ऑक्सीजन का
मिनिमम अमाउंट किस में कंज्यूम होगा। रिएक्टेंट का हमें 1 ग्राम दे रखा है, मतलब 1 ग्राम आयरन, 1 ग्राम P4, 1 ग्राम C3H8, 1 ग्राम मैग्नीशियम, और पूछा गया है मिनिमम ऑक्सीजन किस में कंज्यूम होगा। पहली चीज उसने मिनिमम अमाउंट ग्राम में पूछा है, हम कहेंगे मिनिमम अमाउंट हम मोल में निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल से मास पे जाने के लिए 32 से तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मिनिमम मोल्स ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है तो मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू ग्राम्स, वी आर गोइंग टू रिमेन इन मोल्स ओनली। अब हमें दे रखा है 1 ग्राम आयरन है, राइट, तो 1 बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन, ये क्या देगा, मोल्स ऑफ आयरन बच्चों, हाँ है ना। अब हम क्या कहेंगे, हमें दे रखा है 4 Fe 3 O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो इतने मोल Fe कितने मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा, इंटू 3/4। दीज आर द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन फर्स्ट रिएक्शन 1। अब दूसरे पे आते हैं P4, हमने कहा 1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4, इतने मोल P4 था। अब एक P4 5 O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो इतना मोल P4 इंटू 5 इतने मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारा आ गया सेकंड। इसमें हम सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, मिनिमम ऑक्सीजन किसमें कंज्यूम हो रहा है। बेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 Fe 3 O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो इतना मोल Fe कितने मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा, इंटू 3/4। ये चीज समझ आई नहीं आई बेटा, गुड। अब आते हैं थर्ड पे, एक C3H8 5 O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो लेट अस फाइंड आउट, अगर 1 ग्राम C3H8 लेते हैं तो इतने मोल C3H8 है, एक C3H8 5 O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो इंटू 5, दिस विल बी द मोल ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन द थर्ड रिएक्शन। चौथे वाले में हम क्या कहेंगे, 1 ग्राम मैग्नीशियम है, तो 1 बाय एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, इतना मोल मैग्नीशियम हमारे पास था, हमें बताए 2 mg 1 O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो इतना मोल mg कितने मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा, इंटू 1/2। यू विल गेट योर आंसर। समझे नहीं समझे बच्चों, इन चारों को कंपेयर करके देखना पड़ेगा सबसे छोटी वैल्यू किस में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं गाइस। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर, यस 20% मास बाय मास दे रखा है, मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। उसने पूछा मोलैलिटी क्या होगी, ये 20 ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो अगर हम 20 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ki ले, ये क्या देगा बच्चों बताओ मुझे, मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, हम कहेंगे भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन था जिसमें 20 ग्राम सॉल्यूट था, तो ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 80, but we'll have to convert it to kg. This is going to be your molality guys. समझे नहीं समझे बच्चों, हाँ है ना गाइस। क्वेश्चन बहुत आसान थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाँ मोलैलिटी बेटा, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ki लिखा है मैंने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ki, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास गिव्स अस मोल्स ऑफ Ki, समझे, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास गिव्स अस मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg will give us molality. नेक्स्ट में इन्होंने कहा है आइडेंटिफाई डाई हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, किसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैं एक काम करता हूं, चारों की वैल्यूज लिख के समझाता हूं, इट विल बी कन्वीनियंट। 56 ग्राम, या हाँ 56 ग्राम दे रखा है, तो 56/28 इतना मोल क्या है बच्चों, N2। हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे 10/2, 10 ग्राम दे रखा है हाइड्रोजन, एक के मोल्स 56/28 है, दूसरे के मोल्स 10/2 है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, नाइट्रोजन का हमने 1 से डिवाइड किया और हाइड्रोजन के लिए 3 से डिवाइड किया। अगर ये वैल्यू छोटी है इससे, तो हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे हम हर एक के लिए करके देखेंगे गाइस, जिसमें ये वाली वैल्यू इससे छोटी आ जाएगी, इन दैट केस योर हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। समझे या नहीं समझे गाइस, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा देखो हमारा लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते थे हम पहले मोल्स लेते थे, मोल्स को डिवाइड करते थे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा तरीका होता था लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, बैलेंस इक्वेशन से बेटा। तो हमें दे रखा है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, तो N2 का मतलब जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, N2 + 3H2, तो ये जो 3 है ये तुम्हारा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया H2 के लिए, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा।
करेक्ट। समझ गए? तो चार ऑप्शंस को देखना पड़ेगा हमें, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट, किस में तुम्हारा हाइड्रोजन के लिए वैल्यू छोटी आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये जो बच्चा गलत कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, मतलब ही इज केपेबल ऑफ एनीथिंग। भाई पूछा गया था CH4 मीथेन, मीथेन तो पता होगा, CH4 में व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल। हम कहेंगे भाई ये CH4 ठहरा, ठीक है, दिस इज योर CH4। होल्ड ऑन बेटा, एक मिनट बच्चों रुको। भाई परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल पूछा है, हम कहेंगे कार्बन का एक मोल होता है जब तुम्हारे पास टोटल मोल 4 होते हैं, 5 सॉरी। कार्बन का एक तब होता है जब टोटल मोल एटम्स कितने हैं, कार्बन का एक मोल जब टोटल मोल्स कितने हैं 5, एक कार्बन का 4 और हाइड्रोजन के, हाँ है ना, कि एक CH4 में एक कार्बन होता है 4 हाइड्रोजन होता है, टोटल एटम्स कितने होते हैं 5, तो 5 में एक कार्बन है, राइट। तो व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल का मतलब है बाय एटम्स, एक तरीके से सोचा जाए तो। समझ में आ रहा है? मोल की टर्म में भी सोचोगे तो यू कैन रियलाइज 4 मोल हाइड्रोजन 1 मोल कार्बन में 1 मोल कार्बन है, मतलब टोटल 5 मोल में यू हैव गॉट 1 मोल कार्बन। तो गाइस रेशियो क्या आएगी 1/5 into 100, दैट्स इट। समझे नहीं समझे? दैट वाज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? एक कार्बन है जब तो टोटल तुम्हारे पास एटम्स कितने हो गए 5। हमें मोल रेशियो पूछी थी, मास रेशियो नहीं पूछी, मोल रेशियो, ठीक है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, रेशियो भी नहीं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो टोटल मतलब मोल्स ऑफ कार्बन बाय टोटल मोल्स इनटू 100, दैट इज व्हाट यू हैड टू डू। 11 पे आते हैं बच्चों। 8 ग्राम नालायक, ठीक है फिर, ठीक है, मेरे को लगा बिना मास्क के बैठे हो, नहीं सही है। इधर ध्यान दो, 8 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम H2O। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछा है गाइस, पहले मोल फ्रैक्शन ही निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, इट विल बी मोल्स ऑफ NaOH 8/40 by total moles, which will be 8/40 plus 18/18, हाँ है ना। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। मोलैलिटी पूछी है, हम कहेंगे मोल ऑफ NaOH क्या आ जाएंगे 8/40 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है गाइस 18, लेकिन वी विल हैव टू कन्वर्ट इट टू, दिस इज गोइंग टू गिव अस द आंसर। समझे या नहीं समझे बच्चों? आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तुम रियलाइज करोगे बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन थे एज कंपेयर टू जो तुम्हें करवाया गया है। कुछ ml ऑक्सैलिक एसिड को हमने न्यूट्रलाइज किया NaOH के साथ, NaOH की वॉल्यूम दे रखी है। अब उन्होंने कहा 50 ml NaOH में कितना ग्राम NaOH है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें देखो वॉल्यूम दे रखी है NaOH की, हमें पूछा उसमें अमाउंट ऑफ NaOH कितना है। यार अगर हमें मोलैरिटी पता चल जाती है NaOH सॉल्यूशन की, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या देगा, मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, हमारा ग्राम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वी नीड द मोलैरिटी ऑफ NaOH, दैट इज आवर प्राइमरी कंसर्न। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, स्टेटमेंट हमें दे रखी है ऑक्सैलिक एसिड को हमने न्यूट्रलाइज करा NaOH के साथ। तो लेट अस सी 50 into 0.5 क्या देगा, दिस विल गिव अस मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बच्चों, हम कहेंगे मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, किसी को याद हो? हाँ, हाय COH ट्वाइस, एन फैक्टर इज 2। ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर 2 होता है, रिमेंबर दैट, क्वेश्चन में हमने करा होगा, बट यू हैव गॉट टू रिमेंबर इट 2। तो बच्चों ये क्या दे रहा है हमें, दिस इज गिविंग अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ योर ऑक्सैलिक एसिड should be equal to milli equivalent of NaOH, molarity into volume, volume हमें दे रखी है 25 into n factor of NaOH which is 1, molarity आ गई। अब उन्होंने कहा इसी molarity का NaOH सॉल्यूशन का 50 ml लिया हमने, तो हम क्या करते हैं molarity into 50 कर देते हैं। ये क्या देगा बच्चों, मिलीमोल्स ऑफ NaOH in 50 ml। हमने कहा भाई मिलीमोल नहीं चाहिए, मोल चाहिए। These are your moles of NaOH in 50 ml। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स अस मोल्स, लेकिन वॉल्यूम ml में थी इसलिए मैंने उसे लीटर में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? मतलब यहाँ पे मैं वैसे भी कह सकता था ये हमारे क्या है मिलीमोल्स, तो आई डिवाइडेड बाय 1000 टू गेट मोल्स बच्चों। अब मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH विल गिव अस ग्राम, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है।
समझे नहीं समझे? क्लियर है गाइस? पहले उसने क्या कहा, ऑक्सैलिक एसिड को NaOH का टाइट्रेट किया, NaOH की मोलैरिटी हमें निकालने के लिए सभी इंफॉर्मेशन दे दी। अब उन्होंने कहा उसी मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन का अगर हम 50 ml लेते हैं तो उसमें NaOH कितना होगा, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स अस मोल्स, मोल्स हमने निकाल ली, मोल से फिर हम ग्राम पे चले गए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, HCl सोडियम कार्बोनेट के 30 ml के साथ रिएक्ट करता है, व्हाट वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। बच्चों तुम क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यू रियलाइज कि हमें मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन नहीं दे रखी। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था, कि उन्होंने एक इंफॉर्मेशन इसलिए दी है ताकि तुम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अदरवाइज दिस स्टेटमेंट हैज नो कंसर्न विद द क्वेश्चन आस्क्ड ऑफ अस। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से हम मोलैरिटी निकालेंगे HCl सॉल्यूशन की, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन 25 into molarity, ये क्या देगा, मिली मोल्स ऑफ HCl into n factor, this will give us milli equivalent of HCl will be equal to milli equivalent of sodium carbonate which will be 30 into 0.1, ये हमें क्या दे रहा है, मिली मोल ऑफ Na2CO3। अब Na2CO3 का इनफैक्टर क्या होता है, Na2CO3 का इनफैक्टर 2 होता है। यहां से मोलैरिटी आ गई किसकी, HCl की बच्चों। अब हम कहेंगे मोलैरिटी इनटू, ये जो भी मोलैरिटी आई, नाउ वी नो दिस वैल्यू, जो भी मोलैरिटी आई इनटू वॉल्यूम, पूछा गया है HCl की कितनी वॉल्यूम हम लें कि वो न्यूट्रलाइज कर जाए। न्यूट्रलाइज कर जाए तो एक काम करते हैं, इनफैक्टर से भी मल्टीप्लाई करते हैं HCl के इनफैक्टर से। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? यहाँ ध्यान से देखो, m इंटू v इंटू इनफैक्टर ऑफ HCl, ये क्या दे रहा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। नाउ दीज आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 30 ml ऑफ 0.2 m NaOH, 30 ml ऑफ 0.2 m इंटू इनफैक्टर NaOH का, जो कि हमें पता है 1। तो क्या है, यहां से मोलैरिटी आई और यहां से हमें पता चल जाएगा HCl की कितनी, सॉरी हाँ HCl ही दे रखा ना, HCl की कितनी वॉल्यूम हम ले कि वो NaOH का न्यूट्रलाइज कर दे। समझ आया नहीं आया? ऊपर वाली न्यूट्रलाइजेशन से हमने मोलैरिटी निकाली HCl की, उस मोलैरिटी को यूज करके हमने वॉल्यूम ऑफ एसिड निकाला विच इज टू बी न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। हाँ बेटा, जो भी सपोजिंग x मिलीमोल है तो x बाय 1000 मोल, ठीक है। मतलब ऐसे मान के चलो अगर 2 मोल है तो दैट इज 2000 मिलीमोल। फाइन, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 कितने बच्चों ने छोड़ दिया भाई, जस्ट बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफिकल्ट है, क्वेश्चन ही छोड़ दोगे। 445 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द घिनौना कंपाउंड, ठीक है ना गाइस। ये क्या देगा, मोल्स ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोल्स पता चल गए। हमें बताया 163 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद 163 मोल ऑफ O2, तो इतने मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, इंटू 163/2, इतने मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा। ग्राम्स ऑफ O2 कितने लगेंगे, इंटू 32। दिस इज योर आंसर गाइस। मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल 163 मोल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम कहेंगे इतने मोल कितने मोल O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, इंटू 163/2। Now these are the moles of O2 consumed. We need to find out grams of O2 consumed. नहीं, अरे यार छी, मैं O2 पे क्यों चला गया, नो आइडिया। उसने पूछा है वाटर प्रोड्यूस्ड, हम कहेंगे 2 से 110 बनता है, हाँ है ना, 2 मोल से 110 बनता है, तो इंटू 110/2, इतना मोल H2O बनेगा, इतना ग्राम H2O बनेगा। दिस इज योर आंसर। आई वाज सीइंग O2 कितना कंज्यूम हो रहा है, इट इज आस्किंग अस मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। समझ गए बच्चों, क्लियर है या नहीं ये चीज? दिस विल बेसिकली गिव अस द आंसर, मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोल्स ऑफ वाटर, ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आई गेस दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। यार 92 ग्राम Na+ है इन 1 kg वाटर, मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैलिटी को देखो, ये उसने देखा है 92 ग्राम से, तो 92/23, 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ठीक है बच्चों। ये मोल्स ऑफ सोडियम दे रहा है इन 1 kg वाटर, उसने दे रखा है। दिस इज योर आंसर गाइस, हाँ है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दिस दैट वाज योर क्वेश्चन। हो गया नहीं हो गया बच्चों? गाइस किसी बच्चे को कोई भी डाउट इसके अंदर,
बोलो गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों तुमसे पूछ रहा हूं मैं। नो सर। No, Good. sir.